दक्षिण भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि अपने आसपास के मनोहारी दृश्यों के लिए विश्वविख्यात भी है। 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी के बारे में पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक बार बाणासुर ने घोर तपस्या की। शिव को उसने अपनी तपस्या के बल पर प्रसन्न कर लिया। शिवजी से उसने कहा कि आप मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। शिवजी ने कहा कि कन्याकुमारी के अतिरिक्त तुम सर्वत्र अजय रहोगे। वरदान पाकर बाणासुर ने त्रैलोक्य में घोर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। नर देवता सभी उसके आतंक से त्रस्त हो गए। पीड़ित देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। यज्ञ कुंड की ज्ञानमय अग्नि से भगवती दुर्गा अपने एक अंश कन्या के रूप में प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होने के बाद शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। देवताओं को चिंता हुई कि यदि विवाह हुआ तो बाणासुर मरेगा नहीं। देवताओं की प्रार्थना पर देवर्षि नारद ने विवाह के लिए आते हुए भगवान शंकर को शुचींद्रम स्थान में इतनी देर रोक लिया कि विवाह का मुहूर्त ही टल गया। शिव वहीं स्थाणु रूप में स्थित हो गए। विवाह की समस्त सामग्री समुद्र में बहा दी गई। कहते हैं कि वे ही रेत के रूप में मिलते हैं। देवी ने विवाह के लिए फिर तपस्या प्रारंभ कर दी। बाणासुर ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी। वह देवी के पास जाकर उनसे विवाह का हठ करने लगा। वहां देवी से उनका भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर मारा गया। कन्याकुमारी वही तीर्थ है। यहाँ स्थित मंदिर के दक्षिणी परंपरा के अनुसार 4 द्वार थे। वर्तमान समय में 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा समुद्र की ओर खुलता था, उसे बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि कन्याकुमारी की नाक में हीरे की जो सींग है, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि दूर से आने वाले नाविक यह समझकर कि यह कोई दीपक जल रहा है, तट के लिए इधर आते थे। किंतु रास्ते में शिलाएं हैं, जिनसे टकराकर नावें टूट जाती थीं। मंदिर के कई द्वारों के भीतर देवी कन्याकुमारी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह बड़ी भव्य देवी मूर्ति है। दर्शन करते समय आदमी अपने को साक्षात देवी के सम्मुख नतमस्तक समझता है। देवी के एक हाथ में माला है एवं नाक और मुख के ऊपर बड़े बड़े हीरे हैं। प्रातःकाल 4 बजे देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात श्रृंगार किया जाता है। रात्रि की आरती बड़ी मनोहारी होती है। विशेष अवसरों पर देवी का श्रृंगार हीरे जवाहरात से किया जाता है। इनकी पूजा अर्चना केरल के नंबूदरी ब्राह्मण अपनी प्रथानुसार करते हैं। निज द्वार के उत्तर और अग्र द्वार के बीच में भद्रकाली का मंदिर है। यह कुमारी की सखी मानी जाती हैं। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती का पृष्ठ भाग यहाँ गिरा था। मुख्य मंदिर के सामने पाप विनाशन पुष्करिणी है। यह समुद्र तट पर ही एक ऐसी जगह है जहाँ का जल मीठा है। इसे मंडूक तीर्थ कहते हैं। यहाँ लाल और काले रंग की बारीक रेत मिलती है, जिसे यात्री प्रसाद मानते हैं। कन्याकुमारी नगर में एक और भव्य गणेश मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर है। चक्रतीर्थ है। आश्विन नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब